इंडियन एजुकेशन सिस्टम, इंडिया में ना है एजुकेशन और ना है सिस्टम, दोनों ही चीज की कमी है। सिस्टम आपका पैसा, आपका वर्क, आपका करियर सब कुछ बर्बाद कर रहा है। अकॉर्डिंग टू द ASER रिपोर्ट, 93% ऑफ एजुकेटेड इंडियंस आर एम्प्लॉयबल ही नहीं है। इंग्लिश सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज नहीं है, उसके बाद भी इंग्लिश एक लैंग्वेज के बजाय एक क्लास बन गई इंडिया में। अगर आप इंग्लिश अच्छे से नहीं बोल पाते तो आपका कोई वैल्यू ही नहीं है। पुअर कम्युनिकेशन बोला जाए और एक फॉर्मूला है a+b² = a² + 2ab + b²। ये फॉर्मूला तो सब जानते हैं, लेकिन उसका मीनिंग क्या है कोई नहीं जानता, ना टीचर, ना प्रिंसिपल, ना बच्चा। हाँ, अगर आप 2ab के जगह 3ab बोल दोगे तो 4 लोग आपके ऊपर हंसने वाले मिल जाएंगे। व्हाट्स रॉन्ग विद इंडियाज एजुकेशन सिस्टम? आखिर ऐसा क्या गलती है इस एजुकेशन सिस्टम में? अगर है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? गवर्नमेंट, स्कूल, कॉलेज, पेरेंट्स या स्टूडेंट को? आइए इस वीडियो में जानते हैं। टीवी देखते देखते पता ही नहीं चलेगा कि कितने नौजवानों की नौकरी की उम्र गुजर गई। अरे फ्यूचर से इतना डरेगा तो क्या खाक जिए। सरकारी नौकरी प्राप्त करना मुश्किल। हमारे एजुकेशन सिस्टम को क्या चाहिए? सर, मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूँ सर, मैं एक्चुअली सिस्टम को दोष दे रहा हूँ। सर, सुसाइड्स में इंडिया नंबर 1 है सर। हर 1.5 घंटे में कोई ना कोई स्टूडेंट सुसाइड अटेम्प्ट करता है सर। तो शुरू करते हैं शुरुआत से। तो इंडिया का जो ओल्डेस्ट एजुकेशन सिस्टम था उसे गुरुकुल कहता है, जिसमें स्टूडेंट को शिष्य और टीचर को गुरु नाम से जाना जाता है। इस सिस्टम में जो शिष्य होता था वो गुरु के घर में ही रहकर शिक्षा प्राप्त करता था, प्लस गुरु की काम में भी हेल्प करता था, और ऐसे में गुरु और शिष्य के बीच में इमोशनल बॉन्डिंग डेवलप होती थी। ये जो सिस्टम था गुरुकुल का, इसमें शिष्य की प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता था, और इसीलिए इसे दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम भी कहा जाता है। अब बात करते हैं इंडिया की मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, जिसे आज हम फॉलो करते हैं। आज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो डिज़ाइन किया गया ब्रिटिश इंडिया टाइम का। 1830 में लॉर्ड मैकॉले ने इस सिस्टम को डिज़ाइन किया था और इसी को नाम दिया था इंडियन एजुकेशन सिस्टम। जब सिस्टम को डिज़ाइन किया था तो इसी समय काम करना था बहुत सारा, और क्लर्क की कमी थी, जूनियर लेवल के लोगों की कमी थी, सीनियर लेवल की लोगों की कमी नहीं थी, क्योंकि सीनियर लेवल में तो टास्क करना था, वो तो खुद ब्रिटिश करेंगे। तो ऐसा एक पॉलिसी लाया गया जहाँ पर लोग अच्छे से इंग्लिश बोल पाए, कोई सवाल ना करे, टाइम से काम करे और ऑर्डर्स फॉलो करे ढंग से। इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में जिन बच्चों के ज़्यादा नंबर आते हैं ना, जो वो छुपा छुपा कर एग्जाम में लिखते हैं, देखो वो जब रियल लाइफ में जाता है ना तो ज़्यादातर फ्रम्बल करता है। किसी को सेम सिलेबस और सेम चीज़ें सिखाई जाती है बिना उसकी कैपेबिलिटीज देखकर, और क्रिएटिविटी का तो दूर दूर तक मतलब नहीं होती। द्रोणाचार्यों ने भी पांडवों को इनके स्किल सेट के हिसाब से इनको चीज़ें सिखाई, सबको एक ही चीज़ें नहीं सिखा दी। और हमारे एजुकेशन सिस्टम में ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं है। सबसे ऊपर साइंस, फिर कॉमर्स, और सबसे नीचे जाके कोई नंबर आते हैं आर्ट्स का। आर्ट्स लेने वाले को तो लोग इतने हल्के में लेते हैं जैसे वो किसी काम की भी नहीं है। हर माँ बाप को तो इंजीनियर और डॉक्टर ही बनाना है। और क्या क्या समस्या है एजुकेशन सिस्टम की? सिस्टम तो खराब है ही। सिलेबस की बात करते हैं। इंडिया के सिलेबस में क्या है भाई सब? a² + b² = a² + 2ab + b²। साइन थीटा, कॉस थीटा, पाइथागोरस थ्योरम। मुझे कमेंट करके बताओ जरा, ये जो थ्योरम है ये आपका क्या काम आया लाइफ में? जो सिखाना है वो तो सिखाते नहीं है। जिस चीज़ को काम आती है, जैसे चेक कैसे भरे, भाई सब खाता कैसे खुलाए, क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, पैसा कैसे कमाए, इन्वेस्ट कहाँ करे, इन्वेस्ट कहाँ ना करे, पैसा कैसे कमाया जाता है, कर्ज से कैसे दूर रहे, ये सारी चीज़ें जो वास्तव में काम आएगी वो तो सिखा रहे नहीं, फालतू की बातें सिखा रहे हो। सारे रिजल्ट के नाम, 1500 में ये हुआ, 1600 में ये हुआ, इसका बेटा कौन है? अरे भैया गूगल से 1 मिनट में देख लेंगे, ऐसे क्यों रट बारे हो? जो आउटडेटेड है पुराना है, छोटे से ब्रीफ में दे दो ना, प्रैक्टिकल नॉलेज दो ना जो काम आएगी, क्योंकि इंटरव्यू में प्रैक्टिकल बात पूछता है। अब बताता हूँ उसका सोल्यूशन क्या है। तो सोल्यूशन एक है कि गवर्नमेंट को बताता हूँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, मेरे कहने से तो करेंगे नहीं, और तुम गवर्नमेंट की भरोसा में बैठने भी मत, खुद से सीखो, सेल्फ एजुकेटेड बनो। ये जो हम बात करते हैं ना, धीरूभाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब खुद से ही सीखे। इस एजुकेशन सिस्टम में तो नहीं फंसा। फिर तुम बात करो स्कूल ऐसा होना चाहिए, कॉलेज ऐसा होना चाहिए, तुम्हारे कहने से वो भी नहीं करेंगे, क्योंकि स्कूल कॉलेज शिक्षा के मंदिर नहीं रही, अब बिजनेस हाउस बन गई। तो ना स्कूल सुधरेंगे, ना कॉलेज सुधरेंगे, ना गवर्नमेंट। तो सुधरना है तो पेरेंट्स को, और सुधरना है तो स्टूडेंट को। हालातों के साथ रोना मत, सिस्टम ऐसा है तो ऐसा ही रहना है। बदल में तो 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल लग जाएगी, तब तक तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। तुम क्या करो, तुम इस सिस्टम को करो बाय बाय। जितने सक्सेसफुल व्यक्ति है जिसका नाम लेते हो ना कि काश ऐसा बन पाओ, इन्होंने इस एजुकेशन सिस्टम को ध्यान नहीं दिया। प्रैक्टिकल में ध्यान दो, खुद का स्किल डेवलप करो। तुम MBA डिग्री में 98% लेके आओ और प्रैक्टिकल कुछ नहीं आता आपको,
दो पैसे की नौकरी कोई नहीं देगा। अब मैं गवर्नमेंट को बोल रहा हूँ, यहाँ पर बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। यह सिर्फ बच्चों की खुद की ज़िंदगी का सवाल नहीं है, सिर्फ उनके करियर और उनकी सैलरी का सवाल नहीं है, बल्कि देश की डेवलपमेंट का भी सवाल है। ज़्यादातर डेवलप्ड देशों में आपको दिखेगा कि हर तरीके की प्रोफेशन और करियर को उतनी ही इम्पोर्टेंस दी जाती है। जब देश में हर तरीके के प्रोफेशन में लोग काम करते हुए मिलेंगे, तभी तो एक होलिस्टिक तरीके से डेवलपमेंट होगी देश की। अगर आपको मेरी बातों से वैल्यू मिली तो प्लीज़ सब्सक्राइब या फॉलो करना मत भूलना। लेट्स सी यू अगेन अनदर शानदार वीडियो में।